नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल HP एग्ज़ाम। और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कंडक्टर भर्ती की परीक्षा जो अभी हुई है आज ही के दिन, उसका जो क्वेश्चन पेपर आज आया है उसके बारे में। इस क्वेश्चन बुकलेट को हम कंप्लीटली सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो ये वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इस टेस्ट को देकर ही आए हैं। अगर आप हिमाचल से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जनरल नॉलेज के क्वेश्चन, हिस्ट्री से रिलेटेड या बहुत से क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आए हैं और ये मैक्सिमम हर एक एग्ज़ाम्स में आते ही रहते हैं। तो अगर आप हिमाचल प्रदेश की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और अंत तक देखिएगा। और हाँ, अगर आप इस एग्ज़ाम को देकर आए हैं तब तो आप इस वीडियो को अवश्य ही देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपको ये आइडिया हो सके कि आप कि कितने अंक इस परीक्षा में बन रहे हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरे पास इस बुकलेट में है वो है, सिंधु घाटी के लोगों का इनमें से कौन सा मूल भोजन था? गेहूं, जौ, चावल या इनमें से कोई भी नहीं। अब देखिए, जो सिंधु घाटी के लोग थे वो गेहूं को भी यूज़ करते थे, गेहूं भी खाते थे और जौ भी खाते थे। तो एक मेरे हिसाब से एक कंट्रोवर्शियल ये कुछ क्वेश्चन है। और ये गेहूं और जो था जौ जो है, ये दोनों ही उनके मेन फूड थे। तो ये एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है और इसमें जो आंसर की होगी उसके हिसाब से हम इसको फाइनल आंसर मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता है क्वेश्चन नंबर 2। ऋग्वेदा में क्या संहिता है? ऋग्वेदा जो है उसमें क्या है, ईश्वर के सम्मान में श्लोक लिखे गए हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, बिंबिसार किस वंश से संबंधित थे? तो बिंबिसार जो थे हर्यक वंश से संबंधित थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 था, जो 23वें तीर्थंकर थे वो कौन थे? अब देखिए, मैं बात कर रहा हूँ कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। अभी हाल ही में मैंने एक वीडियो अपलोड की है, तो वो स्टोर कीपर की शायद वो थी, तो उसमें भी यही क्वेश्चन आया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जो है 23वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी कौन सी थी? तो उनकी द्वितीय राजधानी थी उज्जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कादम्बरी किसके द्वारा लिखा गया था? और सही आंसर है बाण भट्ट जी के द्वारा लिखा गया था। तो ये हो गए 6 क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7वां है, सेन वंश का संस्थापक कौन था? अब देखिए, जो सेन वंश के संस्थापक थे वो थे सामंत सेन, और सामंत सेन यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, तो आंसर बनेगा इसका इनमें से कोई भी नहीं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला मुस्लिम हमलावर कौन था? और सही आंसर इस क्वेश्चन का है मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, नौरोज प्रवर्तित किया गया, किसने इंट्रोड्यूस किया नौरोज ही हम इंडिया में? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, अकबर ने पानीपत का द्वितीय युद्ध किससे लड़ा था? और इस प्रश्न का सही उत्तर है, अकबर ने और हेमू के बीच में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी। अब अगला प्रश्न आता है, सिखों के अंतिम धर्म प्रचारक कौन थे? क्वेश्चन जो है ये नहीं पूछा गया है कि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे। तो धर्म प्रचारक के बारे में बात कही है, तो अंतिम जो धर्म प्रचारक थे वो थे सिख गुरु श्री तेग बहादुर सिंह जी। अगला प्रश्न आता है, शिवाजी की राजधानी कौन थी? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है रायगढ़। अगला प्रश्न है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का जो पहला गवर्नर जनरल था वो था वारेन हेस्टिंग्स। अब हम मूव करते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी 1 मई 1897 को, 1897 को। नेक्स्ट प्रश्न आता है, आर्य समाज आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? तो आर्य समाज आंदोलन का प्रारंभ किया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने।
अगला प्रश्न है, बम्बई में पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है 1885 में, 1885 में। अगला प्रश्न जो है वो है, फर्स्ट इंडियन सिविल सर्वेंट कौन थे? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है सत्येंद्र नाथ टैगोर। और यहाँ पर ऑप्शन रहेगा SN जो बनर्जी है शायद ये, तो ये सही आंसर रहेगा। बाकी ऑप्शन तो इनमें से कोई मैच नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सविनय अवज्ञा की अपनी प्रथम लड़ाई गांधी जी ने कहाँ जीती थी? और गांधी जी ने जीती थी चंपारण में। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? ये कहा था बाल गंगाधर तिलक जी ने, और ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20वां है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे श्री वल्लभ भाई पटेल जी। तो इस तरीके से 20 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर हम जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या है, इनमें से विच आर कॉल्ड द प्राइमरी रॉक्स? प्राइमरी रॉक्स इनमें से कौन होंगी? और प्राइमरी रॉक्स होंगी इनमें से इग्नियस रॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिएक्टर स्केल इज यूज्ड फॉर मेजरिंग? रिएक्टर स्केल का यूज़ किया जाता है टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, इन ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23वां प्रश्न है, सियाचिन ग्लेशियर लाइज इन? सियाचिन ग्लेशियर किस श्रृंखला में पड़ता है? ऑप्शन, इसका सही आंसर है कराकोरम रेंज, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, वायुमंडल का सबसे निम्नतम स्तर कौन सा है? तो वायुमंडल का सबसे निचली परत की बात की जा रही है और वो है क्षोभ मंडल, यानी कि ऑप्शन ए ट्रोपोस्फियर। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25वां है, सामान्यतः किस ऊंचाई पर पक्षाभ मेघ पाए जाते हैं? तो ये जो पक्षाभ मेघ होते हैं ये 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, वह महासागर जिसकी गहराई सबसे अधिक है, सबसे गहरा महासागर है प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, उच्च ज्वार भाटा को क्या कहा जाता है? और इसका सही आंसर है स्प्रिंग टाइड्स या बृहत ज्वार। क्वेश्चन नंबर 28वां है, देखिए वो पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन डिप्लीशन इज मेनली कॉज्ड बाय? ओजोन क्षीणता का मुख्य कारण क्या है? सबसे मुख्य कारण है इसका क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट प्रश्न है, किस महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या है? और वो है हमारा अपना एशिया महाद्वीप। अगला प्रश्न है, किस पेड़ की छाल से कुनैन निष्कर्षित की जाती है? मतलब कुनैन किससे निकाली जाती है? और इसका सही आंसर है सिनकोना प्लांट है, ये मलेरिया के लिए यूज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश विश्व का चीनी का कटोरा कहलाता है? इसका सही आंसर है क्यूबा। अगला प्रश्न है, मानसून क्षेत्रों में अधिकतम वर्षा कब होती है? गर्मियों में, सर्दियों में, विंटर, हाँ, शीत ऋतु में, ऑटमन में, या फिर स्प्रिंग में? तो सही आंसर इसका है ग्रीष्म ऋतु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ पर है? ऑप्शन डी वेलिंगटन है इसकी राजधानी। और सबसे अगला क्वेश्चन 35वां हमारे पास है, वो है जो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु होगा वहाँ पर सूरज की किरणें कैसी होंगी? हमेशा ही वर्टिकल, ओब्लिक या तिरछी, डायरेक्ट या सीधी, या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे वहाँ पर होंगी तिरछी किरणें पड़ेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36वां है। क्वेश्चन नंबर 36वां क्या है, देखिए, हिमालय की रानी किसे कहते हैं? तो पहाड़ों की रानी नहीं कह रहे हैं, बात हिमालय की रानी की हो रही है। और हिमालय की रानी इनकी जो माउंटेन है, और उस माउंटेन का नाम है कंचनजंगा, यानी कि ऑप्शन बी, इसको कहा जाता है पहाड़ों की रानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है? नर्मदा। अगला प्रश्न, सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी माना जाता है जलोढ़ मिट्टी को। सबसे नेक्स्ट 39वां प्रश्न है हमारे पास, भारत में हीरा खदानें कहाँ पर स्थित हैं? तो भारत में हीरा खदानें मध्य प्रदेश पन्ना में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कॉफ़ी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? भारत में जो कॉफ़ी का उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है वो है कर्नाटका, उसके बाद केरल का नंबर आता है।
और अगला प्रश्न आता है इनमें से भारतीय संविधान की विशेषता क्या नहीं है? फेडरल गवर्नमेंट, भारतीय संविधान है, स्वतंत्र न्यायपालिका भी है, सरकार से एक पार्लियामेंट्री फॉर्म भी है, लेकिन जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो भारत की सरकार की नहीं है। तो न इसका ऑप्शन रहेगा बी। अगला प्रश्न है जो सार्वत्रिक वयस्क मताधिकार प्रदर्शित करता है कि भारत एक ऐसा देश है जो कि क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, प्रजातांत्रिक देश है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43 देखिए, शिक्षा विषय जो है कौन सी लिस्ट में है? शिक्षा विषय जो है कंकरेंट लिस्ट में है, ऑप्शन सी इसका रहेगा, ऑप्शन सी समवर्ती सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत संघ में एक नए राज्य को कौन स्वीकृति देता है? और स्वीकृति देता है संसद। संसद में जब पास होगा उसके बाद प्रेसिडेंट से साइन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंडामेंटल ड्यूटी भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? और इसका सही आंसर है 42nd अमेंडमेंट के द्वारा ये हुआ था। 42nd अमेंडमेंट को लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देंगे? तो भारत के राष्ट्रपति अपना इस्तीफा देंगे उपराष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है मंत्रिपरिषद की बैठक का सभापति कौन होता है? तो मंत्रिपरिषद की बैठक का सभापति होता है प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति होता है भारत का उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न होता है भारतीय संसद क्या है? एक सदन वाली संसद है, द्विसदन वाली है, या त्रिसदनीय, इनमें से कोई भी नहीं। तो भारतीय संसद जो है लोकसभा राज्यसभा में डिवाइडेड है, तो इसलिए बाई कैमरल संसद है हमारी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50वां है मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? किसके द्वारा होती है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है राज्यपाल के द्वारा। अगला प्रश्न है किन दो राज्यों में का एक उभय उच्च न्यायालय मतलब कॉमन हाई कोर्ट है? तो हमारा पड़ोस में ही है, हरियाणा और पंजाब में। आप सभी जानते हैं चंडीगढ़ जिनका क्या है इनका, चंडीगढ़ इनका हाई कोर्ट है, तो इसलिए ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कितनी बार राष्ट्रपति ने आर्थिक आपातकाल की घोषणा की है? तो भारत में अभी तक एक बार भी नहीं हुई है, तो नेवर का ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 53 बिना दल के प्रजातंत्र के पक्ष में कौन था? तो बिना दल के प्रजातंत्र के पक्ष में थे जेपी नारायण जी, जयप्रकाश नारायण जी। अगला प्रश्न है सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेशीकरण क्या कहलाता है? उसको कहते हैं हम निजीकरण। अगला प्रश्न है कराधान एक साधन है किस चीज़ का? फिस्कल पॉलिसी या राजकोषीय नीति का। अगला प्रश्न है नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति संबंधित है मछली उत्पादन से, फिश प्रोडक्शन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 57। ये जो क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 57, 58 ये जो है ये मुझे कुछ धुंधले से हैं, मेरे को दिखाई नहीं दे रहे हैं प्रॉपरली, तो इनको मैं छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन 59 की ओर मूव करते हैं। इंडियन इकोनॉमी इज, भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है? एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर रहेगा। अगला प्रश्न क्या है, शायद ये भी प्रॉपर नहीं है, राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट, ये भी प्रॉपरली नहीं लग रहा है मेरे को एस्टिमेट क्या लिखा है, लेकिन शायद मेरे हिसाब से ऑप्शन ए इसका आंसर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शंस क्लियर नहीं है मेरे यहाँ पर, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन ए रह सकता है। लेकिन अगर आपके पास ये क्वेश्चन बुकलेट है तो आप इनको सभी ऑप्शंस को चेक एक बार फिर से कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसने दिया था? ये दिया था न्यूटन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी निकाय द्वारा द एनर्जी possessed by a body by virtue of its motion is known as kinetic energy, ऑप्शन बी। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए हमारे पास से है द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द फिजिकल मूवमेंट ऑफ मैटर इज कॉल्ड कन्वेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64
ऑडिबल रेंज फॉर ह्यूमन ईयर्स 20 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट्स होती है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। 65 क्वेश्चन है, बैट्स कैन फ्लाई इन द डार्क बिकॉज ऑफ अल्ट्रासोनिक्स। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। विच मिरर इज यूज एज ए सेविंग मिरर, सेव करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग होता है, एंड आंसर है इसका अवतल दर्पण का। क्वेश्चन नंबर 67 है, विद्युत बल्ब में फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है, और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। तो बल्ब जो बना होता है वो फिलामेंट जो टंगस्टन का होता है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किसके ऊपर आधारित है, मतलब कौन सा प्रोसेस होता है, तो इसमें होता है हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ के हीलियम बनाते हैं, तो कुल मिला के वो जुड़ते हैं, तो देन मीन्स फ्यूजन होता है, संलयन होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। क्वेश्चन नंबर 69 है, विच एसिड इज यूज्ड इन लेड स्टोरेज बैटरीज, और इसका क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन डी। नेक्स्ट मूव करते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का है क्या इनमें से, तो ब्लीचिंग पाउडर जो है वो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट मूव करते हैं हम विच इज़ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और इनमें से जो आंसर रहेगा वो होगा ग्रेफाइट है। अगला क्वेश्चन है, ब्रॉन्ज इज एन ए या एन क्या है, तो ब्रॉन्ज जो है वो एक मिक्सचर है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा, कॉपर एंड टिन का मिक्सचर है। नेक्स्ट मूव करते हैं, ग्लास इज द बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज ए सुपर कूल्ड लिक्विड, ऑप्शन सी रहेगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा संश्लेषित बहुलक है, तो संश्लेषित बहुलक आएगा नाइलॉन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। इनमें से कौन सा एक वास्तविक सांप नहीं है, ब्लाइंड स्नेक, रेटल स्नेक, सी स्नेक, ग्लास स्नेक। तो जो ग्लास स्नेक होते हैं, नाम तो इनका ग्लास है, लेकिन ये जो होते हैं लिजर्ड जो हैं, ये छिपकली की वैरायटी है, तो नेक्स्ट सही आंसर रहेगा इसका ग्लास स्नेक। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। बेरी बेरी किस रोग की विटामिन की कमी से होता है, तो बेरी बेरी होता है विटामिन बी की कमी से, और यहाँ पर ऑप्शंस में कोई भी नहीं है, तो आंसर आएगा इनमें से कोई भी नहीं। अगला हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की ओर। 77 जो है वो है, एक्सेस ऑफ वाटर इन द बॉडी रिजल्ट्स इन, एक्सेस ऑफ वाटर क्या होगा, एनीमिया होगा, स्कर्वी होगी, जीरोसियर होगी, या फिर इनमें से कोई भी नहीं, इनमें से कुछ भी नहीं होगा एक्सेस ऑफ वाटर से। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की ओर। पेन रिलीविंग ड्रग्स आर नोन एज एंटीबायोटिक्स, सल्फा कंपाउंड्स, एस्थेटिक, या नन ऑफ दीज, और इसका सही आंसर रहेगा, पेन रिलीविंग ड्रग्स को हम एनाल्गेसिक्स कहते हैं, तो यहाँ पर वो ऑप्शंस में कोई नहीं है, तो सही आंसर रहेगा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, पेस मेकर किससे संबंधित है, पेस मेकर हार्ट से रिलेट करता है, तो हार्ट यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर भी ऑप्शन डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, आयरन प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है, आयरन प्रचुर मात्रा में हरी सब्जियों में पाया जाता है, तो ऑप्शन ए रहेगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस तरीके से चक्रवात प्रति चक्रवात से संबंधित है, उस तरीके से बाढ़ किससे संबंधित होगी, तो चक्रवात और प्रति चक्रवात एक दूसरे को विपरीत है, उल्टे हैं, तो बाढ़ का उल्टा क्या होगा, सूखा, ऑप्शन डी रहेगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में बी डी जी और से सी एफ जे संबंधित है, उसी प्रकार ई जी जे से क्या संबंधित होगा, तो ई जी जे से संबंधित होगा, देखिए ई जी जे से संबंधित जो होगा वो होगा एफ आई एम, यहाँ पर ऑप्शन सी में है, सही आंसर यही रहेगा। अगला प्रश्न है, इनमें से विषम और जो पेड़ होगी वो चुनिया है, स्वर्ण से आभूषण बनते हैं, लकड़ी का फर्नीचर बनता है, कपड़े के वस्त्र बनते हैं, लेकिन मिट्टी के बर्तन क्ले से बनते हैं, उल्टा कर दिया यहाँ पर, तो ये ऑप्शन डी रहेगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 84 आता है। देखिए 84 से आगे आते हैं, ये कुछ एप्टीट्यूड या टाइप क्वेश्चन है, तो इनको हम जो है
बाद में सॉल्व करेंगे। अब आज हम इस जनरल सेक्शन को ही इसमें स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 91 की ओर हम मूव कर जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 91 जो है वो है हाल ही में किसको 29वां सरस्वती सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया? और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वासुदेव मोही को। अगला प्रश्न है हाल ही में फ्रेंच गुयाना से भारत कौन सा भारतीय उपग्रह प्रक्षेपित किया गया? तो फ्रेंच गुयाना से भारतीय उपग्रह जो प्रक्षेपित किया गया वो था GSAT-30। अगला प्रश्न है भारतीय सैन्य द्वारा हाल ही में संपन्न हुए सबसे बड़े विमान रहित अभ्यास का क्या नाम है? और इसका सही आंसर है विंग्ड राइडर। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन जो गगनयान नाम है उसके लिए कितने भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों का चयन हुआ है? तो इसके लिए चयन हुआ है भारत के ओर से 4 यात्रियों का। तो आंसर 4। अगला प्रश्न है हाल ही में राष्ट्रपति के द्वारा घोषित किए गए संवैधानिक संशोधनों के बाद किस देश की संपूर्ण सरकार ने त्याग पत्र दे दिया? और इसका सही आंसर है रूस। अगला प्रश्न है कौन सा राज्य 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाने जा रहा है? सही आंसर है इसका हरियाणा। अगला प्रश्न है हाल ही में इल्सू डैम जो समाचारों में था किस देश में है? और इसका सही उत्तर है टर्की। अगला प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 है किस कंपनी ने भारत की पहली ऑडियो सेवा सुनो की हाल में शुरुआत की थी? तो की है। तो इसका सही आंसर है ऑडिबल। ये अमेजन का एक सर्विस है। तो ऑडिबल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है 13वें दक्षिण एशियाई खेल यानी कि सैफ में कौन सा देश पदकों की तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा? तो इसका सही आंसर है अपना भारतवर्ष। अगला प्रश्न है 150 रणजी मैच खेलने वाला पहला भारतीय कौन है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, वसीम जाफर। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? वो तो सही आंसर है 55,673, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सही आंसर है इसका रिकांगपिओ। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? सही आंसर है ऑप्शन बी, गोविंद सागर। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? और इसका सही आंसर है शिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106। 106वां क्वेश्चन है रावी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो इसका सही आंसर है बड़ा भंगाल। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में गसोता मेला मनाया जाता है? हमीरपुर। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी पिछले हफ्ते जो टेस्ट हुए उनमें ये आए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हिमाचल प्रदेश में कौन से जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? और सही आंसर है इसका हमीरपुर। अगला प्रश्न है साच दर्रा चंबा को किससे जोड़ता है? सही आंसर है इसका पांगी से जोड़ता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 110 हिमाचल प्रदेश में क्योंथल राजसी राज्य का संस्थापक कौन था? और इसका सही आंसर है गिरी सेन। अगला क्वेश्चन नंबर 111 सुंदरनगर का पुराना नाम क्या था? सुंदरनगर का पुराना नाम था बन्हेड़। नेक्स्ट क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश में रिवर राफ्टिंग का आरंभ किस वर्ष हुआ? 1989 में इसका आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में कुल कितनी विधानसभा निर्वाचन सीटें हैं? तो वहाँ पर कुल एक ही सीट है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अब करते हैं मूव क्वेश्चन नंबर 115 की ओर। 115वां क्वेश्चन है हमारे पास हु इज ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश? सही आंसर यहाँ के हिसाब से गोविंद सिंह ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन 116वां क्वेश्चन गांधी जी पहली बार शिमला कब आए? 1921 में आए थे। अगला क्वेश्चन भारत में शिमला को ब्रिटिश राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसने बनाया था? सही आंसर रहेगा इसका जॉन लॉरेंस ने बनाया था। अगला क्वेश्चन है हिमाचल सड़क परिवहन निगम HRTC किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो कॉरपोरेशन के रूप में जो HRTC थी वो बनी थी 1974 में। अगला प्रश्न हिमाचल प्रदेश में सूर्य मंदिर किस स्थान पर स्थित है? सही आंसर है इसका नीरथ में। अगला क्वेश्चन है
हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर वार मेमोरियल स्थित है? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों धर्मशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन 121वां, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पराशर झील स्थित है? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है मंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा अदरक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है सिरमौर। फ्रेंड्स, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 123वें के ऊपर। हम एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि कुछ एप्टीट्यूड के क्वेश्चन बच गए हैं जिनको हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, साथ ही साथ आपने बेल बटन को हिट किया होगा, प्रेस किया होगा उसको, तो आपको नोटिफिकेशन वीडियो को मिल जाएगी आसानी से और आप उन क्वेश्चंस को भी चेक कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 123वें के ऊपर। हिमाचल प्रदेश में प्रथम पंचवर्षीय योजना के लिए कुल आवंटित धनराशि कितनी थी? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है 5.27 करोड़। अगला क्वेश्चन है, नाथपा झाकड़ी परियोजना में हिमाचल प्रदेश का अंशदान कितना है? सही आंसर है ऑप्शन डी 25%। अगला प्रश्न है, बुक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इन एचपी इज रिटन बाय, इस क्वेश्चन का सही आंसर है O.C. हांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड गुरु गोविंद सिंह राइट ए मेजर पोर्शन ऑफ दशम ग्रंथ? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है पांवटा साहब। अगला प्रश्न, पहाड़ी चित्रकला की सबसे पुरानी शैली कौन सी है? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है बशौली। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृता शेरगिल कौन थी? अमृता शेरगिल एक चित्रकार थी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में द्योटसिद्ध मंदिर स्थित है? तो देखिए, द्योटसिद्ध मंदिर स्थित है हमीरपुर में। यहाँ पर ऑप्शन हैं बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा। तो अब आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भुंडा उत्सव खालिस्तान के बाद मनाया जाता है? प्रत्येक 12 सालों के बाद मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 131वां। यहाँ से दोस्तों चल पड़ते हैं लैंग्वेज के और क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चंस को हम करेंगे स्टडी डिस्कस अगली वीडियो में, क्योंकि वीडियो हो चुकी है बहुत लंबी। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे फ्रेंड्स तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा जाते जाते। और हाँ, चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। बहुत जल्द हम इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे, तो उस बेल बटन को भी हिट कर लीजिएगा ताकि आपको उस वीडियो की नोटिफिकेशन आराम से मिल सके। तो मिलते हैं बहुत जल्द दूसरी वीडियो में।